बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और हिंदू धर्म गुरुओं को वहां पर अरेस्ट किया गया है। बतौर केंद्रीय मंत्री आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हालांकि भारत सरकार ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उसका असर कुछ बांग्लादेश पे नहीं हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ऐसा देश जिसका अस्तित्व भारत की सेना के शौर्य और साहस के कारण से हुआ है। तो क्यों हो रहा है ये? और एक ऐसा देश जो गति के साथ में प्रगति कर रहा था विश्व के पटल पे, वो एकाएक इस तरह के परिस्थितियों के साथ में जकड़ा गया और उनके कारण से वहां के हिंदू समाज पर, वहां की माइनॉरिटी पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उनके साथ में जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार में बैठे हुए सभी लोग जो जिम्मेदार हैं, जिनके पास में इस तरह की इस विषय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गहन दृष्टि उसके ऊपर बनाए रखें। भारत सरकार ने यथोचित व्यवस्था के तहत अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, लेकिन यह तय है, मैंने तो व्यक्तिगत रूप से यदि मैं बात करूं तो मैंने लोकसभा में एक सांसद के नाते बोलते हुए पहले भी कहा था कि भारत के मूल के धर्म का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो जैन है, चाहे वो जो है बौद्ध है, चाहे वो सिख है, यदि राजनीतिक संरक्षण के आधार पर उसका उत्पीड़न वहां हो रहा है जी, तो भारत की भूमि उसकी नैसर्गिक मातृभूमि है, हमें बाहें पसार करके उनका स्वागत करना चाहिए। ऐसा मैंने लोकसभा में 2015 में जब पीआईओ ओसीआई का बिल डिस्कस हो रहा था तब कहा था। और मुझे क्योंकि बहुत लंबे समय तक पाक विस्थापित हिंदुओं के बीच में काम करने का अवसर मिला है, जोधपुर में, मैं उनका दर्द जानता हूं। जोधपुर में, राजस्थान में मैंने उनका दर्द देखा है। इसलिए ऐसे लोगों को जहां वो रहते हैं वहां संरक्षण मिले, लेकिन यदि इस तरह की पीड़ा को भोग करके वो भारत में आते हैं, वैध तरीके से भारत में आते हैं, तो हमें बाहें प्रसार करके उनका स्वागत करना चाहिए, उनको संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।